बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब की जहांगीर तरीन साहब के बारे में। जहांगीर तरीन साहब को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जहांगीर तरीन साहब खान साहब के बहुत करीबी दोस्तों में एक बहुत बड़ा नाम थे। जहांगीर तरीन साहब ने 2018 में खान साहब की गवर्नमेंट बनाने में बड़ी मदद की और काफ़ी लोग जो MNA थे, जो आज़ाद लड़े थे, उनको अपने जहाज़ में भरा और ख़ान साहब के पास पहुंचाया। यानी कि आप ये कह सकते थे जो 2018 में PTI की गवर्नमेंट बनी है उसमें 50% ऐसा जहांगीर तरीन साहब का था, वो फाइनेंस का हो या फिर MNS को ख़रीदने का हो। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने ख़ान साहब के साथ बड़ी लॉयल्टी दिखाई और बीच में फिर दूरी पैदा हुई। आज दिन तक काफ़ी लोगों को इस दूरी का पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारी गवर्नमेंट आई, PTI की गवर्नमेंट आई, उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। क्योंकि हम 1 साल 2 साल पहले से एक राग लपते जा रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब होंगे, तो असद उमर साहब को हमने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। तो जब असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उनकी पॉलिसी से, जो उनकी पॉलिसी थी गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए, उससे जहांगीर तरीन साहब को काफ़ी इख्तलाफात था। इख्तलाफात यहाँ तक पहुँचा कि बनी गाला में एक दफ़ा लड़ाई भी हुई और काफ़ी तू और मैं हुई। और उसके बाद असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का एक धड़ा बना, जिन्होंने कोशिशें करके जहांगीर तरीन साहब को ख़ान साहब से अलग कर दिया गया। फिर जहांगीर तरीन साहब जब ख़ान साहब से दूर होना शुरू हुए, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब नाइल हुए। नाइल होने जहांगीर तरीन साहब को अलग किया गया और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब को सियासत से भी बिल्कुल अलग कर दिया गया। लेकिन जो लोग जहांगीर तरीन साहब ने लाए हुए थे, जैसे कि काफ़ी लोग थे, MNA थे, उसमें MP MNA काफ़ी थे, उसमें लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, वो सब आस्ता आस्ता करके जो जहांगीर तरीन साहब के पास पहुंचना शुरू हो गए। जिसमें ओन चौधरी साहब थे, ये ख़ान साहब के स्पेशल असिस्टेंट भी रह चुके हैं, उस ख़ान साहब के बड़े करीबी दोस्त और फैमिली टर्म इनके साथ थे। और उसके बाद राजा रियाज साहब थे और डिफरेंट काफ़ी ऐसे लोग थे जो जहांगीर तरीन साहब के काफ़ी करीब थे। और वो फिर एक धड़ा कन्वर्ट हुआ और धड़े में जान तब पड़ी जब अलीम ख़ान साहब भी उनके साथ जाके अटैच हुए और फिर उन्होंने काफ़ी लोग जो हैं अपनी तरफ कन्वर्ट कर लिए। और फिर आपने आगे आपको सारी चीज़ों का पता है कि जब PDM के प्राइम मिनिस्टर को वोट चाहिए थे, उस वक्त जहांगीर तरीन साहब के धड़े ने इनका पूरा साथ दिया और इनके वोट कंप्लीट करवा के ख़ान साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म कराया। अब तो हो गई ये बात जो मैंने आपको तफसील में बता दी। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब, जो कि मेरा टॉपिक है, जहांगीर तरीन साहब नई पार्टी बनाना चाहते हैं। जी हाँ, जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं। इसका काम अभी से नहीं, तकरीबन 1.5 साल पहले से शुरू हो गया था, जब जहांगीर तरीन साहब ने अलीम ख़ान साहब को नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए लंदन भेजा था। तो ये सारी तफसील वहाँ पे बता दी गई थी और ये आपस में एक प्लान तैयार हो गया था। और इन सबको ये चीज़ पता थी कि ख़ान साहब की जब गवर्नमेंट ख़त्म होनी है, ख़ान साहब की जब पार्टी टूटनी है, तो जो वो लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है उसमें मोस्टली लोग ऐसे हैं जो नून लीग में भी रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं। अब उनके पास वहाँ के दरवाजे बिल्कुल बंद थे। अगर उन्हें वापस आना था और एक नए धड़े में आना था, और नया धड़ा जहांगीर तरीन साहब ने बनाना था, तो इसलिए ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1.5 साल पहले इस पर काम स्टार्ट हो गया था। और जहांगीर तरीन साहब क्योंकि मीडिया में नहीं आए और मज़र-ए-आम पे नहीं आए और अंदर ही रह के वो काम कर रहे थे। अब भी 2 से 3 दिन हुए हैं और जब ख़ान साहब की कश्ती डूबने लगी और जब PDM हावी होने लगी और PTI तितर बितर होने लगी, उस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने सही टाइम दे के ख़ुद को मज़र-ए-आम पे लाया और फिर वो सारे लोग एक्टिव हो गए जो लौटे थे, वो जहांगीर तरीन साहब की तरफ उन्होंने अपना रुख कर दिया। आप जहांगीर तरीन साहब एक बहुत, मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसी पार्टी बनाना चाह रहे हैं और जिसमें मैं आगे जो भी गवर्नमेंट होगी, उस गवर्नमेंट को जहांगीर तरीन साहब की मदद लेनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अभी जो भी पार्टी छोड़ा है, इसमें फरदौस आशा कवान हो गई, जिसने अभी पार्टी छोड़ी है, फयाजुल असद चौहान हो गया और फवाद चौधरी हो गया, और जितने भी ये सारे लोग हैं, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी को छोड़ के, ये सब अब जहांगीर तरीन साहब के साथ जाके अटैच होंगे। और जहांगीर तरीन साहब ने अपने जो काम है, अपनी जो बातचीत है, वो स्टार्ट कर दी गई है। और जो PTI में अभी हैं उनके साथ भी वो बात कर रहे हैं और जो PTI छोड़ चुके हैं उनके साथ भी बात कर रहे हैं। इसमें उनके लोग भी काम कर रहे हैं, वो ख़ुद भी काम कर रहे हैं। और प्रॉपर एक ऑफ़िस जो है वो उनके इलाके में ओपन कर दिया गया है
जिसमें हर दिन 2 से 3 मीटिंग होती हैं, जिस मीटिंग में वो लोगों को कायल करने में कामयाब भी हो रहे हैं और अपनी तरफ कन्वर्ट भी कर रहे हैं। अब थी ये बात। अब दूसरी बात पे हम आते हैं कि जहांगीर तरीन के साथ जाएगा कौन। जो कन्फर्मेशन रिपोर्ट है वो 100% ये राइट है कि जहांगीर तरीन साहब की तरफ जो जाएंगे 100% वो फरदौस हाजी कमान होंगी, फ़याज़ुल असद चौहान होगा, राजा रियाज़ वो तो पहले से उनका जो कहते हैं आप कह सकते हैं कि टॉय है, और उसके बाद टाउट है, और उसके बाद अलीम ख़ान तो है ही उनके पास, सोहन चौधरी भी हैं, और डिफरेंट काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो पंजाब के होंगे, लोधरा के मोस्टली ऐसे लोग होंगे जो जहांगीर तरीन साहब के पास जाएंगे, और जहांगीर तरीन के मजबूत उम्मीदवार आने वाले इलेक्शन में होंगे। और गवर्नमेंट जिसकी भी बने, अगर इनकी सीटें लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी होगा, जहांगीर तरीन गवर्नमेंट में बैठेंगे तो गवर्नमेंट बनेगी। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इनके काफ़ी लोग इस टाइम जहांगीर तरीन साहब का जो ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो आवाम के अंदर मकबूलियत बनाई है, जो आवाम के अंदर एक मकबूलियत को तैयार किया गया है, जो आवाम के अंदर उनका एक प्यार है, मोहब्बत है, ये वोट बैंक है, वो मैं कैश करूँ। जहांगीर तरीन साहब ये चाह रहे हैं कि खान PTI की वो जो चीज़ है उसको मैं कैश करूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ। जब इमरान खान साहब आखिरी गेंद तक हार नहीं मानने वाले, और जब इमरान खान साहब सोचेंगे कि मेरे लोग कम हैं, तो वो मुझे लगता है ये बयान देने से भी नहीं डरेंगे कि जो मेरे सपोर्टेड हैं या मुझे जो चाहने वाले हैं वो वोट ही ना करें इलेक्शन में। तो अगर ऐसा कोई बयान आ गया तो उसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टर्नओवर बहुत ही कम होगा, लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे, और जहांगीर तरीन साहब को भी इतने वोट नहीं मिल सकते। लेकिन जहांगीर तरीन साहब और PTI के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि हम कोशिश करके जो PTI का वोट बैंक है वो अपनी तरफ खींचा जाए, PTI का वोट बैंक अपने तरफ लेके जाएं ताकि हम जीत पाएँ सबसे। और लेकिन अभी आप देखेंगे आगे जो सारी चीज़ें होती रही होने जा रही हैं, उसमें गवर्नमेंट का जहांगीर तरीन साहब के सर पे पूरा हाथ है। नवाज़ शरीफ साहब इनके साथ बिल्कुल मिले हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और जितने भी लोग हैं सारे, और जहांगीर तरीन साहब उनके साथ मिल के ही ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाज़िर होंगे, और तफसीलन आपको और काफ़ी चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे। आप सबका दोस्त राजा मोबिन अफजल। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।